नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं कि नववर्ष 2023 है, वो वृश्चिक लग्न है या फिर वृश्चिक राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके लिए क्या क्या अचीवमेंट्स लेकर आ रहा है, उन किन किन क्राइटेरिया के अंदर उन्हें अभी से सावधानी रखनी चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए, फिर कौन कौन से रेमेडीज है जो अभी से उन्हें स्टार्ट कर देनी चाहिए। वृश्चिक लग्न के जो भी जातक जातिकाएं या फिर वृक्ष राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके जीवन के हर क्राइटेरिया के बारे में अपन प्रैक्टिकल समझने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं और 2023 कैसा रहेगा सारी चीजें अपन गोचर के माध्यम से प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं होता है कि मेरा लग्न कौन सा है, वृश्चिक लग्न का हूं या फिर नहीं हूं, तो आप आपके कुंडली के जो 12 खाने हैं उसमें पहला खाना है, यानी कि ये जो खाना है इसके अंदर अगर 8 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपकी राशि लग्न हो जाएगा वृश्चिक लग्न। इसके अलावा राशि की बात करें तो राशि के लिए आपको देखना है चंद्रमा, यानी कि आपके चंद्रमा की प्लेसमेंट जिस भी घर खाने के अंदर है, जिस भी घर के अंदर है उसमें अगर 8 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी राशि हो जाएगी वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लग्न है उसके ऊपर ट्रांजिट है, कैसे इफेक्ट करेंगे 2023 के अंदर, ये सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले अपन ट्रांजिट की बात करें कि कौन कौन से ग्रह इनको पूरे साल इफेक्ट करने वाले हैं। राहु देव है, उनकी प्लेसमेंट है आपके मेष राशि के अंदर और अक्टूबर 2023 तक इनका प्रभाव रहेगा छठे घर के अंदर, यानी कि मेष राशि में। केतु देव है, वो है इनके अपोजिट, यानी कि केतु देव है, उनकी प्लेसमेंट है आपके 12वें घर के अंदर। तो केतु देव है पूरे साल इनको इफेक्ट करने वाले हैं। शनि देव की बात करें तो शनि देव वर्तमान में मकर राशि में और 17 जनवरी के बाद में वो आ जाएंगे कुंभ राशि में और पूरे साल जो इफेक्ट रहेगा वो रहेगा उनका कुंभ राशि से। इसके अलावा बृहस्पति देव की बात करें अपन तो गुरु ग्रह है वो है आपकी मीन राशि के अंदर और ये रहेगा आपके अप्रैल 2023 तक, यानी कि अप्रैल को छोड़ दे अपन मई से देखें तो मई से उनका इफेक्ट मिलेगा अपने को छठे घर से। तो ये सारे रिजल्ट है अपन देखने वाले हैं पूरे साल, इन ट्रांजिट के माध्यम से अपन प्रिडिक्शन लेने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए अपन क्या क्या इनको अचीवमेंट मिलने वाले हैं, क्या क्या सक्सेस इनको मिलने वाली है 2023 के अंदर। सबसे पहले बात करें अपन शनिदेव की, तो शनिदेव है स्वयं की राशि के अंदर है, केंद्र भाव के अंदर उनकी प्लेसमेंट है, स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि और उसके अंदर उनकी प्लेसमेंट है, इस भाव के अंदर वो बैठ कर आपके सस पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण कर रहे हैं पूरे साल। और अपन ये मान सकते हैं कि पंच महापुरुष राजयोग है उनमें से अगर कोई भी राजयोग अपने को मिलता है तो वो अकेला राजयोग अपने को जीवन की सारी चीजें देने में सक्षम है या फिर क्षमता रखता है। तो शनिदेव पूरे साल आपके सत पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और वो अकेला राजयोग अपन ये मान सकते हैं कि आपको सारी चीजें अचीव करवा सकता है, सारी चीजें आपको दे सकता है। अब बात करें कि क्या क्या अचीवमेंट आपको मिलने वाले हैं। चौथे घर में शनिदेव की प्लेसमेंट है और शनिदेव की प्लेसमेंट से अपन ये देखते हैं कि जिस भाव के अंदर उनकी प्लेसमेंट होती है उस भाव के रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी कारक तत्व है, उन सभी को प्रोटेक्ट करते हैं शनिदेव, उनके ऊपर सुरक्षा कवच लगाते हैं और उन भाव से रिलेटेड जो भी शुभ कर्म होते हैं वो अपने से करवाते हैं या फिर शुभ रिजल्ट है वो अपने को मिलने होते हैं। तो चौथा घर है उससे अपन देखते हैं किसी भी तरह की कंफर्ट है, लग्जरी है, माता की स्थिति है। इसके अलावा अपन ये मान सकते हैं कि प्रॉपर्टी है या फिर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन काम है वो अपन देखते हैं। तो शनि देव चौथे घर के अंदर बैठे हैं तो इसका मतलब इस समय के अंदर 2023 के अंदर आप प्रॉपर्टी परचेजिंग है वो कर सकते हो, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। घर में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप करवाना चाह रहे थे तो वो काम है 2023 के अंदर आप कर सकते हो। किसी भी तरह का वाहन खरीदना चाह रहे थे तो उसके लिए शनिदेव सपोर्ट कर रहे हैं। कंफर्ट लग्जरी से यानी कि सुख सुविधाओं से जुड़े हुए किसी भी तरह का संसाधन है वो अगर खरीदना चाह रहे थे तो उसके लिए शनिदेव आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा शनिदेव है उनकी जो तीसरी दृष्टि आ रही है वो आ रही है आपके छठे घर पे। राहु देव की पहले से छठे घर के अंदर प्लेसमेंट है, छठा घर है उससे रोग है, रिपु है, ऋण की है वो स्थिति देखते हैं। इसके अलावा छठा घर है उससे अपन सडरिपु है उसकी स्थिति देखते हैं, यानी कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य है, यानी कि वो भी छठे घर से देखते हैं। तो छठे घर पे आ रही है शनिदेव की दृष्टि और राहु देव की पहले से यहाँ पर प्लेसमेंट है। अब राहु देव का बेसिक नेचर ये है कि जिस भाव के अंदर बैठ जाते हैं, यानी कि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो उन्हें हर हालत के अंदर चाहिए। वो अपन ये मान सकते हैं कि उन चीजों को लेकर उनके पागलपन रहता है या फिर उनको भूख रहती है, कैसे भी अपन समझ सकते हैं। तो छठा घर किसका है? छठा घर है कॉम्पिटिशन सक्सेस का। और जो अपन सडरिपो की बात कर रहे हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य है, ये कलयुग के हिसाब से अपन इनको नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते, नेगेटिव नहीं मान सकते। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, किसी भी तरह का इंटरव्यू दे रहे हो, जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो, आप कंपटीशन सक्सेस चाह रहे हो तो उसके लिए शनि देव भी सपोर्ट कर रहे हैं और राहु देव है वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस ले सकते हो, किसी भी तरह का धनार्जन आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजों के लिए शनिदेव राहु देव सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा शनिदेव है उनकी सातवीं दृष्टि आ जाएगी आपके 10वें घर पे और 10वां घर कालपुरुष की कुंडली में वैसे शनिदेव का होता है और शनिदेव है वैसे ही इनको अपन कर्म कारक ग्रह मानते हैं। तो 10वें घर में भी शनिदेव है पूरा पॉजिटिव इफेक्ट डालने वाले हैं। राहु देव की बात करें तो राहु देव है उनका भी इफेक्ट आने वाला है आपके 10वें घर पे।
इसका मतलब क्या है, 10वां ग्रह है उससे देखते हैं कर्म की स्थिति, या फिर जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर है उसमें अपने को आइडेंटिफिकेशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, अपने को नेम है, फेम है, स्टेटस है, ब्रांडिंग है, ये सारी चीजें मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, यश कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये अपने किस्मत में है या फिर नहीं है, मिलेगा तो कब मिलेगा, वो समय अपन निकालते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2023 आपके लिए वो टाइम पीरियड रहने वाला है जिसमें आपको नेम है, फेम है, स्टेटस है, ब्रांडिंग है, आपके प्रोफेशन के अंदर एक अलग आइडेंटिफिकेशन है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि यश है, कृति है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, ये सारी चीजें 2023 के अंदर आपको अचीव होने वाली है। और उसके लिए सपोर्ट करना है आपको शनिदेव और राहु देव। इसके अलावा और बात करें अपन, राहु देव की प्लेसमेंट है छठे घर के अंदर, और राहु देव है वो देख रहे हैं आपके 12वें घर को, और 12वें घर में पहले से केतु देव की प्लेसमेंट है, राहु देव देखेंगे आपके दूसरे घर को, यानी कि जो कुटुंब का भाव है। और ये जो स्ट्रिंग है ये बता रही है कि अगर किसी भी तरह का आप विदेश सेटलमेंट चाह रहे हो, विदेश जाना चाह रहे हो, विदेश यात्रा करना चाह रहे हो, तो उसके लिए राहु देव केतु देव है आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि विदेश सेटलमेंट आपका 2023 के अंदर आसानी से हो सकता है। और बात करें अपन बृहस्पति देव है, तो उनकी दृष्टियां मान रखी है अपन ने अमृत, तो बृहस्पति देव है 5 घर के अंदर उनके प्लेसमेंट है और उनकी दृष्टि है 5 और 9वीं, तो 5 दृष्टि है वो तो आ जाएगी उनके 9वें घर के ऊपर, और जो 9वीं दृष्टि है वो आ जाएगी आपके लग्न भाव के ऊपर, यानी कि ये जो स्ट्रिंग बन रही है, ये जो त्रिकोण भाव है पूरा एक्टिवेट हो रहा है, वो कर रहे हैं बृहस्पति देव। और त्रिकोण भाव है उन पर अपन देखेंगे कारक तत्व है वो भी है बृहस्पति देव के। 5वां घर है उससे किसी भी तरह की लर्निंग देखते हैं, किसी भी तरह के मंत्र जाप सकती है वो 5वें घर से देखते हैं। 9वां घर है उससे अपन आध्यात्मिक उन्नति मान सकते हैं, हाई लर्निंग मान सकते हैं, पिता की स्थिति मान सकते हैं, धर्म की स्थिति है, गुरु की स्थिति है, गाइडर है, मेंटर की स्थिति है, इंटरनेट की स्थिति है। और अपन ये भी मान सकते हैं कि 9वां घर है हायर एजुकेशन है, वो भी अपन 9वें घर से देखते हैं। तो बृहस्पति देव जो स्ट्रिंग बना रहे हैं पहले घर को, 9वें घर को और 5वें घर को जोड़कर, ये बता रहे हैं कि आपके व्यक्तित्व के अंदर बहुत अच्छा निखार आने वाला है, बहुत अच्छा सुधार करने वाले हैं आप अपने व्यक्तित्व के अंदर, आप बहुत अच्छा ज्ञानार्जन करने वाले हैं मंत्र शक्ति के थ्रू, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि धर्म से जुड़कर, या फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर, या फिर धार्मिक यात्राएं कर, या फिर आपके गुरु है उनसे दीक्षा लेकर आप बहुत अच्छा करने वाले, आपके व्यक्तित्व है उसमें 4 चांद लगने वाले हैं, अच्छा निखार आने वाला है। इसके अलावा किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की लर्निंग चाह रहे हैं, किसी भी तरह की डिग्री लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का इंटरनेट से जुड़कर काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा बृहस्पति देव है जब उनकी प्लेसमेंट हो जाएगी छठे घर में, यानी कि मई के बाद से, तो बृहस्पति देव है उनकी 5वीं दृष्टि आएगी आपके कर्म भाव से, और 9वीं दृष्टि वो आएगी आपके धन भाव के। तो इसका मतलब क्या है, आपको नेम, फेम, स्टेटस, ब्रांडिंग, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि यश है, कृति है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, ये सारी चीजें देने के लिए पहले से शनिदेव राहु देव सपोर्ट कर रहे थे। अब बृहस्पति देव है उनकी भी ब्लेसिंग मिल रही है मई के बाद से, तो बृहस्पति देव की आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको सेविंग्स की लेकर जो भी स्थितियां थी वो भी अच्छी होने वाली है, यानी कि अच्छा धनार्जन करने वाले, अच्छी सेविंग्स है आपके साथ में होने वाली है, और कुटुंब के साथ में है आपके रिलेशन है वो भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब अपन देखें तो ओवरऑल हर तरीके से आपको अचीवमेंट हाथ लग रहे हैं। किन चीजों को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए, फिर सतर्कता है वो रखनी चाहिए। सबसे पहले तो बात करें अपन शनिदेव की, तो शनिदेव है चौथे घर में बैठकर 10वीं दृष्टि से देखेंगे लग्न को, यानी कि चौथे घर की जिम्मेदारियां वो शनिदेव ने ले ली है, और पूरा इफेक्ट डाल रहे हैं लग्न के ऊपर, यानी कि आपके ऊपर। लग्न व्यक्ति खुद है, यानी कि चौथे घर से जितनी भी जिम्मेदारियां, चौथे घर से देखते हैं अपन माता की स्थिति, चौथे घर से देखते हैं अपन जिस घर के अंदर वर्तमान में रह रहे हैं उस घर की स्थिति देखते हैं, यानी घर से मिली हुई जितनी भी जिम्मेदारियां, माता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारियां हैं, उनका आपको ईमानदारी से ध्यान रखना है, ईमानदारी से निर्वहन करना है। अगर इनके अंदर अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी करते हो तो शनिदेव आपको नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा और बात करें अपन, शनिदेव बना रहे हैं लग्न से संबंध, और अपन ये मान सकते हैं कि शनिदेव है अगर लग्न से संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड उसके दिक्कतें हो सकती है। राहु देव है पहले से उन्होंने छठा भाव एक्टिवेट कर रखा था, केतु देव है उनकी 12वें घर में पहले से प्लेसमेंट है, छठा घर है उससे अपन रोग, रिपु, ऋण की स्थितियां देखते हैं, ओवरऑल रोग की स्थिति देखते हैं, और केतु देव है 12वें घर में जिसमें अपन हॉस्पिटलाइजेशन की, आइसोलेशन की स्थितियां देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रिंग बता रही है शनिदेव लग्न के इफेक्ट और राहु केतु देव का छठे 12वें घर के ऊपर इफेक्ट, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती है, या फिर ऋण की स्थितियां भी बन सकती है, आपके लॉस की स्थितियां भी बन सकती है। तो इनसे बचने के लिए आप है क्या रेमेडीज कर सकते हो, तो इनके बचने के लिए सबसे पहले तो होगा किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी है वो आप स्टार्ट कर दे। इसके अलावा छठा घर है उसे एक्सरसाइज देखते हैं, तो एक्सरसाइज तो आपको करनी है। 12वां घर है उससे अपन हिडन चीजें देखते हैं, यानी कि अगर किसी भी तरह का आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन के अंदर अचीवमेंट लेना है,
तो उसके अंदर आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि केतु देव है उनसे अपन योगा है, मेडिटेशन है वो देखते हैं, और ये सारी चीजें अपन बाहर विद घर से देखते हैं और केतु देव से देखते हैं। तो वो वहां पर उनकी जो प्लेसमेंट है वो ये भी बता रही है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप योगा करते हो, या फिर अपन ये मान सकते हैं किसी भी तरह का आप मंत्र जाप करते हो, रेगुलर अभ्यास करते हो उसके ऊपर, तो केतु देव भी सपोर्ट करेंगे, बार बार घर भी सपोर्ट करेगा, और उसकी एनर्जी है उसका भी पॉजिटिव यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और वो एक तरह से आपकी पावर बन जाएगी, आपको अच्छे रिजल्ट दे देगी। तो ओवरऑल आपको किसी न किसी तरह का गुप्त दान करते रहना, किसी न किसी तरह का मेडिटेशन है, मंत्र जाप है, ये फिर अपन ये मान सकते हैं कि आधा 1 घंटे आपको किसी न किसी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो अपनी दिनचर्या के अंदर शामिल करनी है। अगर ये कर लेते हैं तो ओवरऑल आपके लिए ये जो 2023 है आपके लाइफ का सबसे बेस्ट साल रहने वाला है। धन्यवाद।